पाठ 7 कर्मवीर बनो। संकेत, इस पाठ को पढ़ाने से पूर्व छात्रों को आलस्य के दुष्परिणामों से परिचित करवाएं। कर्मठता के सुपरिणामों पर भी चर्चा करें तथा छात्रों को आलस्य त्याग कर उद्यम अपनाने की शिक्षा दें। साधारण अवस्था से उठकर महान बनने वाले कुछ व्यक्तियों के उदाहरण छात्रों के सामने रखें। ये पाठ उस निठल्ले आलसी तथा साहसहीन व्यक्ति के विषय में है जिसका नाम उसके माता पिता ने भूल से हिम्मत सिंह रख दिया था। वो अत्यंत डरपोक, उद्यम विहीन तथा हर समय भयभीत रहने वाले युवक के रूप में बड़ा हुआ था। अब उसके माता पिता भी नहीं रहे थे। दिन भर हिम्मत सिंह हाथ पर हाथ रखकर पड़ा रहता था। इसी कारण उसे पेट भरने हेतु दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। अतः उसके मोहल्ले के लोग उसे समझाते रहते थे। कुछ लोग तो उसे खूब फटकारते भी थे, परंतु उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वो घरों से मांगकर जो भी मिलता खाकर अपना पेट भर लेता था तथा दिन भर बेकार पड़ा रहता था। एक दिन वो किसी व्यक्ति के घर मांगने के लिए जा पहुंचा। उस व्यक्ति ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और पूछा, बोलो युवक, तुम क्या चाहते हो? हिम्मत सिंह बोला, मैं अत्यंत निर्धन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मुझे कुछ। झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास सब कुछ है। क्या व्यर्थ असत्य बोलते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? उस व्यक्ति ने हिम्मत सिंह को डपट लगाते हुए कहा, नहीं श्रीमान जी, आपको मेरे विषय में अवश्य भूल हो गई है। आप मेरे पड़ोसियों से पूछ लीजिए। मैं अनाथ हूँ तथा मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। हिम्मत सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए स्पष्टीकरण दिया, मुझे किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम अत्यंत धनी तथा भाग्यशाली हो। उस व्यक्ति ने पुनः डांटते हुए हिम्मत सिंह से कहा। हिम्मत सिंह चकित होकर इधर उधर ताकते हुए बोला, क्या है मेरे पास श्रीमान जी? तुम्हारे पास एक पुष्ट शरीर है, 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, 2 आंखें तथा 2 कान हैं। यही नहीं, सोचने समझने के लिए मस्तिष्क है, फिर भी बार बार कह रहे हो कि तुम निर्धन हो। वो व्यक्ति हिम्मत सिंह को तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते हुए बोला, परंतु ये सब कुछ सभी के पास है। ये हाथ पांव किस काम के हैं मेरे लिए? हिम्मत सिंह ने तर्क दिया, तो ऐसा करो कि अपने हाथ मुझे दे दो, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। दोनों पांव, दोनों आंखें तथा दोनों कान भी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, उस व्यक्ति ने कहा। हिम्मत सिंह के मुंह पर ताला पड़ गया। वो निरुत्तर होकर धरती की ओर देखने लगा तथा कुछ भी न बोल पाया। अब चुप क्यों हो गए? उत्तर दो और इन व्यर्थ अंगों को बेचकर मालामाल हो जाओ तथा जीवन भर मौज मनाओ, उस व्यक्ति ने व्यंग्य किया। हिम्मत सिंह लज्जा के मारे पानी पानी हो गया क्योंकि उसकी आंखें खुल चुकी थीं। आगे बढ़कर उसने उस व्यक्ति का चरण स्पर्श किया तथा नतमस्तक होकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति के मुखड़े पर भी मुस्कान दौड़ गई। वो हिम्मत सिंह को समझाते हुए बोला, बेटा, शरीर ईश्वर की अमूल्य देन है, इससे बड़ा धन धरती पर कहीं नहीं है। स्वस्थ शरीर के रहते अपने को निर्धन मत समझो। अपने मस्तिष्क से सोच समझकर तथा अपने पर भरोसा रखकर इसका प्रयोग करो। सफलता तुम्हारे पांव चूमेगी। हिम्मत सिंह को ऐसा अनुभव हुआ कि उसके शरीर में स्फूर्ति तथा शक्ति का संचार हो गया था तथा अब वो एक दीनहीन भिखारी नहीं था। उसके मन में आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई। अतः उसने दृढ़ संकल्प ले लिया कि वो किसी से कुछ नहीं मांगेगा तथा कड़ा परिश्रम करके अपनी दुर्दशा को सुधारेगा। अत्यंत निर्धनता से उठकर उच्च पदों तक पहुंचने वाले कर्मवीरों से विश्व का इतिहास भरा पड़ा है। मूर्ख कालिदास अपनी लगन के बल बूते पर संस्कृत भाषा का श्रेष्ठतम कवि बन गए।
खेतिहर के रूप में श्रम करने वाले अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बने। दफ्तर में काम करने वाले बाबू रामानुजम विश्व के महानतम गणितज्ञ बने। विद्यालय से निकाले गए विद्यार्थी एडिसन ने विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनकर अनेकों आविष्कार किए। साधारण ग्राम्य बालक लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। छात्रों, इन सब व्यक्तियों के उदाहरणों से शिक्षा लेकर आलस्य त्याग दो तथा उद्यम के पथ पर अग्रसर होने का प्रण ले लो। कर्मवीर बनो और फिर देखो क्या होता है। नीचे लिखे शब्दों को सदैव ध्यान में रखकर आगे बढ़ते जाओ। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख प्रभु क्या करता है। शब्दार्थ: निठेला, बेकार, उद्यम, कार्य की लगन, असत्य, झूठ, अनाथ, माता पिता रहित, तिरस्कार, अनादर, डपट, डांट, स्पष्टीकरण, स्पष्ट करना, भाग्यशाली, किस्मत वाला, पुष्ट, स्वस्थ, मस्तिष्क, दिमाग, निरुत्तर, लाजवाब, लज्जा, शर्म, संचार, बहाव, स्फूर्ति, चुस्ती, दुर्दशा, बुरी हालत, श्रेष्ठतम, उच्चतम, संकल्प, प्रण, गणितज्ञ, गणित का विद्वान, स्पर्श, छूना, ग्राम्य, गांवों से संबद्ध, दुष्परिणाम, बुरा परिणाम, अग्रसर, आगे बढ़ना, खेतिहर, खेत मजदूर, नतमस्तक, सिर झुकाकर, अमूल्य, बहुत वफीमती।